दोस्तों आपको पता है समर आ चुका और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अब एसी बाई की जाए, तो उनको समझ नहीं आता कि एसी कौन सी ली जाए। या तो हो सकता है फर्स्ट टाइम आप ले रहे हैं, या हो सकता है आप अपनी एसी को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। तो आज के दौर में एसी खरीदते समय क्या आपको टिप्स लेने चाहिए, तो मैं आज आपको बहुत सिंपल नॉन टेक्निकल भाषा में बताऊंगा कि कौन सी एसी आपको लेनी चाहिए, क्या क्या उसमें पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले जो बहुत सालों से चलता आ रहा है, सब लोग ये कहते हैं साइज देख लो, रूम का या एरिया का साइज देख लो तो वो फैक्टर काम करेगा। क्यों काम करेगा उसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले किस एरिया के लिए कौन से टन की एसी चाहिए, हम चार्ट आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप वहां पे चेक कर लीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पे, अगर हम इस एरिया के हिसाब से अपनी एसी नहीं लेते हैं, मतलब साइज हमारा बड़ा है और 1 टन की एसी ले रहे हैं, तो उसके क्या फैक्टर्स होने चाहिए। आप 1 टन की एसी इसलिए लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कम लेगी, बट दोस्तों बड़ा जो एरिया होगा उसमें 1 टन की एसी लगाएंगे तो बहुत टाइम तक चलेगी, और बहुत टाइम तक चलेगी तो आपका बिल जो है बचेगा नहीं बल्कि ज्यादा आएगा, क्योंकि उसको जो है कूल करने में वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, कट नहीं मारेगी। तो यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखना चाहिए। तो जितना एरिया है उसके हिसाब से आप लीजिए। अगर मान लो 1.5 टन की लेते हैं तो वो एक मीडियम रूम के लिए 15 बाई 15 के लिए सफिशिएंट होती है, और उसमें आप जो है ईजिली उसको लगा सकते हैं। तो ज़्यादा टन की एसी लेने से क्या है, वो बहुत जल्दी आपके एरिया को कूल कर देती है, और कूल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली कट मार देती है। तो बहुत सारों का ये होता है कि हम छोटी एसी लेंगे तो बिल कम आएगा। तो ये भी चीज़ याद रखनी चाहिए कि बड़ा एरिया है तो एसी ज़्यादा टाइम तक चलेगी, तो हमेशा इसलिए इन चीज़ों को सोच समझ के लीजिए। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आते हैं टाइप ऑफ एयर कंडीशनर। तो यहाँ पे टाइप हो जाते हैं जैसे कि विंडो एसी हो गई, स्प्लिट एसी हो गई, पोर्टेबल एसी हो गई, और यहाँ तक सेंट्रल एसी हो गई। सेंट्रल एसी के बारे में बहुत सारे लोग बात नहीं करते, मैं बात करूंगा। अब विंडो एसी उन लोगों के लिए जिनके यहां पे बाहर के साइड एरिया है, जहां पे आप विंडो जो हीट है वो निकाल सकते हैं। आप चाहे रोड के साइड हो या कहीं पर, उस टाइम में आप विंडो एसी लगा सकते हैं। तो उनके लिए तो विंडो एसी परफेक्ट है, और खासकर जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके लिए भी परफेक्ट है, क्योंकि जैसे ही वो रूम चेंज करते हैं, फ्लैट चेंज करते हैं, तो ईजिली उसको निकाल के आप ले जा सकते हैं बिना किसी इंस्टॉलेशन चार्ज दिए या निकालने के। ये सब किए हुए। बट अगर आपके रूम अंदर की साइड में है और आप जो है बाहर की साइड कोई एरिया नहीं है, तब आपको वहां पे स्प्लिट एसी लगवानी चाहिए। स्प्लिट एसी लगाएंगे तो उसकी यूनिट या तो आपके छत पे रखी जाएगी या कहीं पे स्टैंड करके रखी जाएगी। तो वो तब स्प्लिट एसी वहां पे कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि आप विंडो एसी वहां पे लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हीट जो है उसके थ्रू बाहर निकलती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखी। अब विंडो और स्प्लिट एसी में दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो विंडो एसी है वो थोड़ी नॉइजी होती है, जबकि आपकी स्प्लिट एसी बहुत ही कूल होती है, और मतलब बहुत ही साइलेंट होती है, और जल्दी से कूलिंग भी कर देती है क्योंकि उसकी एक यूनिट बाहर होती है। बट दोस्तों विंडोज एसी और स्प्लिट एसी में डिफरेंस आता है कि आप जो है वहां पर इंस्टॉलेशन चार्ज ज्यादा हो जाता है स्प्लिट एसी का, क्योंकि वहां पे 2 यूनिट होती है। उसकी जितनी दूरी पर वहां तक पाइप भी लगता है, कॉपर का पाइप लगता है, प्लस आप जब रूम फ्लैट चेंज करते हैं या सारी चीजें चेंज करते हैं तब इंस्टॉलेशन चार्ज उसको आपको हटाने के लिए भी देना पड़ता है, साथ ही साथ लगाने का। तो वहां पे एक खर्चा आपका ऐड ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। पोर्टेबल एसी होती है दोस्तों, जो कि आप कहीं भी इजीली लगा सकते हैं। बट पोर्टेबल एसी एक तरीके से कहें दोस्तों बहुत ज्यादा कामयाब अभी तक रही नहीं, क्योंकि उसमें जो है आपको एक जो एयर है, हॉट एयर, वो बाहर निकालने के लिए पाइप लगाना पड़ता है। एक जहां पे आपको रखना है वो, तो एक तरीके से मैं उसे सजेस्ट नहीं करूंगा। एक है सेंट्रल एसी, जो कि आपके पूरे जो घर है उसको सेंट्रलाइज कूल करती है। बट वो कहें तो एक इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन होगी, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों से आप इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। आप जब मकान बना रहे हैं उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, तो वो भी एक बड़े ऊपर की बात। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एनर्जी रेटिंग। तो जब भी आप एसी खरीदे, एनर्जी रेटिंग देख के परचेज करें कि वो 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। तो यहाँ पे सेविंग होती है, और एसी जो है बहुत ज्यादा आपका जो बिजली का बिल है बढ़ाती है। तो इसलिए यहाँ पे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार एसी जो है मैटर करती है। तो यहाँ पे ये चेक करके ले, 5 स्टार रेटिंग वाली सबसे कम जो है लेती है पावर कंजम्पशन, जबकि 4 स्टार वाली थोड़ी कम लेगी, 3 स्टार वाली ज्यादा है। बट यहाँ पे 5 स्टार लेंगे तो उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, मतलब वो कॉस्टली मिलती है। 4 स्टार वाली थोड़ी कम कॉस्टली होगी और 3 स्टार वाली और कॉस्टली होगी। तो यहाँ पे ये भी चीज आपको डिफरेंस नजर आएगा। दोस्तों उसके बाद आता है नॉइज लेवल। तो नॉइज लेवल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब आप सोते हैं। तो अगर एसी में नॉइज बहुत ज्यादा होता है
तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। तो विंडो एसी में नॉइज़ का लेवल ज़्यादा होता है, बट बहुत सारी नई विंडो ऐसी आ रही हैं जिसमें नॉइज़ लेवल कम होता है, बट स्प्लिट एसी में नॉइज़ लेवल कम होता है क्योंकि जो यूनिट होती है एक्सटर्नल वो दूर होती है, तो आपको सोने में बहुत ईजिली से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ पे कुछ डेसिमल्स में नॉइज़ होती है, तो उस डेसिबल को देखते हुए ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि इस डेसिमल से कम है तो वही एसी आपको परचेज करनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट आता है फिल्टर टाइप। तो यहाँ पे फिल्टर टाइप भी देखना चाहिए कि एसी के अंदर आपको कुछ फिल्टर्स मिलते हैं, जैसे कि डी ह्यूमिडिफायर एक फिल्टर होता है जो कि जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसको कम करता है, यहाँ पे वो भी होना चाहिए। इसके बाद एयर फिल्टर का है जिसमें कि कुछ जर्म्स है, बैक्टीरिया है, उनको क्लीन करता है, उसके हिसाब से ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। बट ये सारी चीज़ें करने के बाद कॉस्ट बढ़ जाती है, तो आपको ये भी चीज़ें ध्यान में रखने की चीज़। दोस्तों उसके बाद आती है स्मार्ट फीचर। अब स्मार्ट फीचर कैसे होते हैं कि स्मार्ट फीचर जिसमें कि आपके फैन की स्पीड कम ज़्यादा, कितने मोड है, स्लीप मोड है या नहीं, क्योंकि रात को आप सोते हैं, कब ठंड लग जाए, कब आपको बिजली सेव करनी है, तो उसके हिसाब से स्मार्ट फीचर होने चाहिए। इसके बाद एडवांस स्मार्ट फीचर आते हैं जैसे वाईफाई अनेबल। वाईफाई अनेबल जो होते हैं जो आप मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, और आप घर से बाहर हैं तब भी उसको बंद कर सकते हैं। और सपोज आप ऑफिस से घर जा रहे हैं तो आपका रूम अगर बहुत ज़्यादा हीट है तो वहीं से ऑन कर सकते हैं। ये बहुत सारे आपको फीचर मिल जाएंगे, प्लस आप जो है बहुत सारी सेविंग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि उसमें कुछ प्रोग्राम्स लगा सकते हैं और एलेक्सा, गूगल होम, इनसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आज के दौर में अगर आप इंटरनेट लगभग इंडिया में सभी करते हैं तो यहाँ पे वाईफाई अनेबल लेना बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे कि आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसमें कुछ स्मार्ट फीचर और भी आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप सपोज करिए वीकली के हिसाब से आप कर सकते हैं, ऑफिस टाइम के हिसाब से कर सकते हैं, प्लस आप इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अब नई जो स्मार्ट एसी है उनमें ये ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों उसके बाद टेक्नोलॉजी जैसे आती है इन्वर्टर एसी। दोस्तों यहाँ पे इन्वर्टर एसी की बात करें तो यहाँ पे पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए यहाँ पर इन्वर्टर एसी का यूज़ किया गया। इन्वर्टर एसी का मतलब ये नहीं कि आपके घर के इन्वर्टर से चल रही है, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी का नाम है जिसमें कि कंप्रेसर जो है वो ऑटोमेटिकली कई बार बंद नहीं होता है, वो उसको बहुत ही लाइट मोड पे डाल देता है जिससे कि वो कंटिन्यू चलता रहता है, बट पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, क्योंकि कंप्रेसर जैसे ही बंद होने के बाद चलता है तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा लेता है, तो यहाँ पे ये भी है। और डुअल इन्वर्टर एसी वो थोड़ी सी एडवांस हो जाती है, बट ये मार्केटिंग गिमिक मेरे हिसाब से है। इन्वर्टर एसी होना सही है, बट डुअल इन्वर्टर एसी ये थोड़ा सा अनजस्टिफिकेशन मुझे लगता है। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है। दोस्तों उसके बाद वारंटी एक फैक्टर होता है, कितनी वारंटी मिल रही है, कंप्रेसर पे कितनी वारंटी है ये भी आपको देखना है। 5 साल 10 साल या उससे ज़्यादा दे रही है। कुछ कंपनी ऐसी होती है आज के दौर में जो पीसीबी है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, उन पे भी वारंटी आपको देखने को मिलती है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे भी चेक करना पड़ेगा। फिर ऑप्शन होता है ओवरऑल कॉम्प्रेसिव वारंटी आपके प्रोडक्ट पर, मतलब पूरे प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी है या उससे ज़्यादा दे रही है, तो ये भी एक चीज़ देखनी। दोस्तों इसके बाद है इंस्टॉलेशन प्राइस किसका इंक्लूड है, किसका इंक्लूड नहीं है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए एसी लेने से पहले। तो यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी आप एसी लेते हैं और बाद में पता होता है हमारा काम हो गया, बट पता लगता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको इंस्टॉलेशन चार्ज भी देना पड़ा है। उसमें जो आप एंगल्स लगा रहे हैं या बाहर के साइड उसको यूनिट को लगाने के लिए जो एक्सटर्नल पार्ट लग रहे हैं उसके चार्ज अलग दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, पहले ही कंपनी से पूछ लिया जाए। तो ये ऑप्शन है, इतने सारे फैक्टर हैं। अब दोस्तों आप कंफ्यूज होंगे एसी कौन सी लेनी चाहिए, तो हम यहाँ पर आपके लिए हैं। आपको बेस्ट एसी अगर परचेज करनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, 1 टन 1.5 टन वो आप परचेज कर सकते हैं, प्लस स्मार्ट एसी भी। और आने वाले टाइम में बहुत सारी एसीज हम आपको बताने वाले हैं जो आप परचेज कर सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, आराम से। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे नई एसी के, बढ़िया एसी के, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एसी बाइंग गाइड 2023। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।